बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 मैथ्स के पीके की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। पार्ट नंबर 2 है माइनस आयोटा पावर 23। पार्ट नंबर 3 है -1 पावर -23 डिवाइड बाई 2। और पार्ट नंबर 4 है -1 पावर 15/2। तो हम स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। तो ये आयोटा पावर 9 हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 8 इनटू आयोटा पावर 1 या आयोटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमारे साथ पावर 8 होते, दोबारा इससे आयोटा पावर 9 आता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में पावर 8 होता है, तो इसका पावर 8 है और इसका पावर 1 है, तो इससे दोबारा आयोटा पावर 9 आता है। तो ये मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा प्लस आयोटा पावर 19 में लिख सकता हूँ आयोटा पावर 18 एंड आयोटा पावर 1 और आयोटा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में पावर 8 होते हैं और दोबारा मैं इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब ये आयोटा पावर 8 में लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 इनटू आयोटा प्लस ये आयोटा पावर 18 में लिख सकता हूँ आयोटा पावर 2 होल 9, 2 9 ज़र 18 दोबारा आता है, यहाँ 2 4 ज़र 8 आता है इनटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ -1 है पावर 4 इनटू आयोटा, यहाँ पे आप लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे -1 पुट किया और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और पावर 9 इनटू आयोटा विच इज इक्वल टू -1 पावर 4 का मतलब क्या है -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। मतलब पावर अगर इवन हो तो इससे प्लस आंसर आएगा। -1 और -1 से +1 आता है, फिर प्लस और माइनस से माइनस आता है और फिर माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है। तो यहाँ 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई आयोटा और यहाँ प्लस -1 का पावर 8 है, जब 8 हो तो इसका आंसर मतलब अगर माइनस का पावर 8 हो तो इसका मतलब है कि इसका आंसर -1 होगा, क्योंकि -1 को आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अगर 9 तक में मल्टीप्लाई कर तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इससे -1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई आयोटा विच इज इक्वल टू 1 और आयोटा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो प्लस आयोटा आता है और -1 और आयोटा के अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे हमारे साथ आता है माइनस आयोटा। तो आयोटा माइनस आयोटा से हमारे साथ 0 आता है। तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 हमारे साथ है माइनस आयोटा पावर 23 माइनस आयोटा होल पावर 23। होल पावर मतलब कि -1 का पावर भी 23 है और आयोटा का पावर भी 23 है। तो ये मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा होल पावर 23 माइनस आयोटा का मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब ये 23 पावर -1 का भी है और आयोटा का भी है, तो मैं इसको अलग अलग पावर दे सकता हूँ। -1 पावर 23 मल्टीप्लाई बाई आयोटा पावर 23। अब -1 पावर 23 8 है, जब माइनस हो इसका पावर 8 हो तो आंसर भी माइनस आ जाएगा और 1 को जितनी भी दफ़ा आप मल्टीप्लाई कर ले दोबारा वही 1 आएगा। ठीक है, और आयोटा पावर 23 में लिख सकता हो आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा पावर 22। अब अगर इसको मैं दोबारा मल्टीप्लाई करता तो इसी ये आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर 8 होते, तो आयोटा का पावर 1 है, यहाँ पे 22 है, तो दोबारा इससे ये आता है। -1 पावर 23 से माइनस आ गया तो ये माइनस हो गया, ये आयोटा और 1 और आयोटा अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 आयोटा आता है। और आयोटा पावर 22 में लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर पावर 11 2 ज़र 22 दोबारा इससे आता है विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा
मल्टीप्लाई बाई आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू है -1 पावर 11 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा और -1 पावर 11 अगर मैं ले लूँ तो इससे माइनस आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पावर आर्ड है, अगर माइनस हो उसका पावर आर्ड हो तो आंसर भी माइनस आएगा। और 1 है, 1 को जितनी दब्बा आप मल्टीप्लाई कर ले दोबारा 1 आता है। अब अगर ये माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई करो तो इससे प्लस आता है, तो इसका मतलब कि प्लस आयोटा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? आयोटा हो गया। अब पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है -1 पावर -23 डिवाइड बाई 2, -1 पावर -23 डिवाइड बाई 2। अब मुझे पता है इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि -1 की जगह आप वैल्यू लगे, और वो हमारे साथ क्या है? आयोटा स्क्वायर है। हमें पता है कि -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर है, तो इसलिए आयोटा स्क्वायर लगा दे -1 की जगह, -23 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे लिख ले बिकॉज -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, या आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये 2 और ये -23/2 है, मतलब ये इस तरह पावर में इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई -23 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ रह जाएगा आयोटा पावर -23, हमारे साथ रह जाएगा आयोटा पावर -23। अब आयोटा का पावर माइनस है, निगेटिव है, और ये न्यूमरेटर में है, तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अगर ये मैं डिनोमिनेटर में लिख लूँ तो ये इस तरह आ जाएगा 1 ओवर आयोटा पावर 23। मतलब अगर न्यूमरेटर में माइनस हो और ये डिनोमिनेटर में आ गया तो ये साइन प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आयोटा पावर 23, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 ओवर आयोटा पावर 23 मल्टीप्लाई बाई आयोटा पावर 23 डिवाइड बाई आयोटा पावर 23। या पहले हम इसको सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हम इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा पावर 22। ये मल्टीप्लिकेशन में पावर 8 है, दोबारा इस पाम ये पाम इसे आता है। यहाँ लिख सकता हूँ 1 ओवर आयोटा इंटू आयोटा पावर 2 होल पावर 11 विच इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इसकी जगह -1 पुट कर लें और पावर हमारे साथ 11 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लें बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा -1 पावर 11 से क्या आता है? इससे आता है -1, क्योंकि पावर आड है, -1 को 11 मरतबा मल्टीप्लाई करना है तो 1 आता है, और चूँकि पावर आड है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस आयोटा। अब इसका तरीका ये है कि आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें और आयोटा से डिवाइड करें, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें और आयोटा से डिवाइड कर लें, तो आयोटा और 1 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा और आयोटा से आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू आयोटा डिवाइड बाई माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 विच इज इक्वल टू आयोटा डिवाइड बाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो +1 आता है, तो आयोटा डिवाइड बाई 1 बराबर है आयोटा का। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है -1 पावर 15/2। तो यहाँ पे भी आपको पता है कि -1 बराबर है आयोटा स्क्वायर का, तो इसकी जगह मैंने आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया और 15 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 और 15/2 दोनों पावर में है, आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, 2 मल्टीप्लाई बाई 15/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा सॉरी ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आयोटा पावर 15, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर 15, आयोटा पावर 15 में लिख सकता हूँ आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा पावर 14,
क्योंकि इससे दोबारा आयोटा पावर 15 आता है। तो आयोटा n2 ये आयोटा पावर 15 में लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल पावर 7 विच इज इक्वल टू आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 पावर 7। तो विच इज इक्वल टू आयोटा n2 -1 पावर 7 -1 है इसका पावर आड है तो मतलब इससे -1 आएगा और -1 आयोटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे माइनस आयोटा आएगा। तो इसके साथ पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।